कर देंगे हम कल बड़े मरीज मसाइयाँ उसका परिवार है। कल तक का टाइम है, कल तक हम समाई कर लेंगे, शाम तक समाई कर लो। हमने इंश्योरेंस करवाया तो हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है हमारा। बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, केंद्र सरकार 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 मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन 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 मुर्दाबाद, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। क्या मामला है जी? मामला ये है जी, हमारा पेशेंट है वो मोहाली के अंदर एडमिट, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उसको इलाज की ज़रूरत थी, जो कि हमने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था और ऑलरेडी वो लगभग 3 से 4 साल पहले चला हुआ था, कंटिन्यू चला हुआ था, कोई किस्त कोई पेंडिंग नहीं है उसकी। इलाज करवाने हम इलाज उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, वहाँ पे इलाज होना था। डॉक्टर ने उसको बोला है भाई आपका कोई कार्ड है तो इलाज हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है, पैसे जमा कराने पड़ेंगे। हमने क्या, हमारा कार्ड बना हुआ है, आप हमारा इलाज करो। उन्होंने कहता भाई अप्रूवल आती है कंपनी की तरफ से तो हम इलाज कर देंगे। 470 की अप्रूवल आती है कंपनी की तरफ से, इलाज शुरू कर देते हैं हॉस्पिटल वाले। इलाज करने के बाद वो कहते हैं भाई अच्छा वो अपना इलाज हो चुका है। उसके बाद 3.5 लाख की अप्रूवल फिर दोबारा डालते हैं वो, क्योंकि इलाज में पैसे की कमी थी। किसी दौरान अप्रूवल कंपनी वाले रिजेक्ट कर देते हैं वो, भाई ये हम पैसा नहीं देंगे। वो बोल देते हैं भाई ये बीमारी इसको 3 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, लेकिन इस बच्चे को कोई भी ये पुरानी बीमारी नहीं थी, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन पुरानी बीमारी थी इसको। और हम इसी बीमारी का इलाज कराने के लिए मोहाली के अंदर हॉस्पिटल के अंदर गए थे, फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर। और ये पैसे अब इन्होंने जो से पैसे पहले डाले थे वो पैसे भी वापसी निकाल लिए हैं कंपनी ने हॉस्पिटल के अंदर से। अब बताओ हम गरीब आदमी क्या करें अपने बच्चे के लिए? गरीब आदमी एक यही कर सकता है कि अब इंश्योरेंस कराता है कंपनी से, भाई हमारा भविष्य के लिए इलाज में कुछ बेनिफिट मिले पैसों का। लेकिन ये कोई बिल्कुल बैंक कर्मचारी हो उनसे भी एक कंपनी बीमा करती है, बिल्कुल बकवास है, एक नफर जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल गंदा काम करके चलती है सब। कौन से बैंक का मामला है? ये एक्सिस बैंक का मामला है जी। इंश्योरेंस बैंक ने कर रखा था, किसने कर रखा? ये बैंक ने कर रखा था जी इंश्योरेंस। कंपनी कौन सी है? कोई कंपनी है ये टाटा AGI। ये कंपनी का नाम टाटा AGI। हाँ जी। अच्छा, तो किस्त बैंक से कटती थी? हाँ, किस्त बैंक से कटती थी हमारी जी। तो बच्चे का उसका क्या नाम है जिसका इलाज चल रहा है? उसका अमित कुमार है जी नाम। कितनी उम्र है उसकी? उसकी लगभग 32 साल की उम्र है जी। तो कितने साल से उसका खाता चल रहा था यहाँ? उसका लगभग 3 से 4 साल पुराना खाता चला हुआ है जी बैंक में। तो क्या कह रहे हैं ये बैंक बिल्कुल ही हाथ खड़े करके भाई हम पैसा देते ही नहीं बिल्कुल भी इस बच्चे को। बताइए हम गरीब आदमी अब क्या करें? ऐसे बैंक में पैसा जमाया था हमारा, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने बिल्कुल ही जवाब दे दिया। और वो भी तब दिया जब कुछ पैसे भेज के बैंक, जब ये कंपनी वहाँ हॉस्पिटल के अंदर भेज के तब जाके वापसी निकाल देती है। भाई सारा हर जाना खर्चा पेशेंट के ऊपर ही पड़ जाए। अब हम बताए कहाँ से लेके आए गरीब आदमी इतना पैसा। शुभ नाम अपना? गुलशन कुमार। आप क्या लगता है उसके? जी मैं उसका भांजा हूँ जी, वो हमारे मामा जी हैं जी। कौन सा गाँव आपका? जी गांव टपराना। मेरा कुसम है जी नाम। तो
बीमार होया, हमने इंश्योरेंस करवाया था। मतलब इंश्योरेंस तो अरे कोई इसलिए तो करवाया भाई, गरीब है तो कहीं भी काम आ जाएगा, किसी वक्त भी काम आ जाएगा, तो सरकार खड़ी तो होगी हमारे साथ में। हमारे मरीज का कोई भी बीमारी नहीं थी, 15-20 दिन के अंदर ही बने हैं। देखो खांसी जुकाम तो आम चलता है, खांसी जुकाम के लिए कोई नहीं कहता भी हमारे को 2 पैसे दो, ठीक नहीं है। तो कुलक्षेत्र 3-4 दिन एडमिट रहे, कुलक्षेत्र वालों ने बोल दिया वो चंडीगढ़ ले जाओ। चंडीगढ़ हम उसे पीजीआई सरकारी में भी ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने लेकर गए, क्योंकि जो कि हम पैसा भर रहे हैं तो हमारा इंश्योरेंस हो रहा है, तो हमें पैसा तो मिलना चाहिए ना उसके लिए। तो हम वहाँ गए, पहला अप्रूवल दिया उन्होंने 470 का, जिम हमारे बंदे का इलाज चालू होया, पहला ऑपरेशन उसका अप्रूवल के सारे से होया। फिर उसके बाद उन्होंने वो भी वापस ले लिया, 3 लाख अटका मांगे, उन्हें पता है। उस टाइम तो उन्होंने ये बोला जो आपकी कोई सहायता है इससे अलग और हम करेंगे। मगर जी देखो ही भी तो मरीज पड़ा है, 10 लाख तक का आपका है तो करनी तो पड़ेगी अपने अलग हमारी। तो इवन उन्होंने 470 भी वापस ले लिया। अब दोबारा तो प्रॉब्लम होगी, एक बीमारी और बता दी, डॉक्टर ना होता अचानक वहीं पैदा हुई उसकी बीमारी, बेरा लग गया और हमारा इलाज 10 से भी ऊपर जा लिया। उन्होंने बिल्कुल ही जवाब दे रहे हैं भाई हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ऐसे कैसे जवाब दे रहे हैं जी, पैसा तो हमने देना पड़ेगा, गरीब घर है, बल्कि बच्चे छोटे से हैं, कोई बीड़ी दारू सिगरेट का कहीं का भी नहीं था। जो भाई कह रहे हैं भाई पुरानी बीमारी कहाँ से हो सकती है जिसको जी, उसको जी बंदे का 3 साल पहले पुरानी बीमारी है। कौन माँ बाप है भाई अपने बच्चे ने घर बैठा कर रखेगा, दिखाएगा तो उसने वो दिखाएगा भाई, जहाँ तक अपने पैर दूर तक पिटेगा भाई मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और जीव हमने बेरा ही 10-15 दिन के अंदर लग रहा है बेर लगान, तो हमने जो हम गरीब आदमी हम पीजीआई में भी ले जाते सुना, चंडीगढ़ दूसरे में भी हम क्यों लेकर गए, इंश्योरेंस की सहायता तो लेकर गए भी, हमने करवा रखा है। घर में हमारे नून के कंडे नहीं, हम ये आए साल 10,000 रुपये जरूर भरना करे। हमारे बच्चे छोटे घर बैठे हैं कि किसके कारण बैठे हैं, जो मान ले कमाने वाले हैं वही बंदे बीमार पड़े हैं, उनकी कोई सुन रहे हैं, बताइए फिर क्या करें। बैंक वाले क्या कर रहे थे? बैंक वाले तो जवाब दे रहे हैं जी, पुरानी बीमारी बता रहे, पुरानी बीमारी बता रही है। डॉक्टर वाला ने कह दिया अभी पुरानी बीमारी है, डॉक्टर वाले को पता हम ले आए लिखवा कर, डॉक्टर वाला ने कहा अभी हमने बिल्कुल भी नहीं लिख कर दिया अभी पुरानी बीमारी है। बड़े डॉक्टर था लिखवा कर दिया ही हमने, कल की बोली थी ना, कल भी कुछ सुनाई नहीं करिए। वहाँ डॉक्टर परेशान कर रहे हैं, मरीज का ट्रीटमेंट भी बंद हो गया। बताइए सांस कभी इसकी धड़कन खत्म हो जाए, कभी इसका बीपी हाई हो जाए, बताइए जी फिर क्या कर सकते हैं इसमें। क्या नाम है जी आपका? कुसम है मेरा नाम जी। कौन सा गाँव जी? भूटान खेड़ी। नुकसान करेंगे तो बैंक का भरना पड़ेगा, न बैंक का ना भरना पड़ेगा। थोड़ी कर देंगे हम कल, हम नहीं रुकेंगे कल तक का टाइम है, कल तक हम समाई कर लेंगे, शाम तक समाई कर लेंगे हम, ठीक है। जब हमने इंश्योरेंस करवाया तो हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है। हमारे बच्चे पैसे दो, जिनकी मौत से लड़ने लग रहे हमारे बड़े अमरीज मसाइयों का परिवार है, एक करके जोड़ का जमा करवावा चिंता ये कर देंगे भाई, ये कर देंगे, ये कर देंगे, यूं तो होगा जो भी कुछ होगा। छोटे बच्चे मट्टी में रुल जाएंगे, बच्चों ने पड़ेगा तो उसका खर्चा पड़ेगा, नुकसान होगा तो बैंक तो जिम्मेवार होगा उसका। सुमित चंद सैनी बोल रहे जी। और ये जो टाटा AIG का हमने एक्सिस बैंक के थ्रू, एक्सिस बैंक से टाटा AIG का मेडिक्लेम ले रखा था भाई ने, और वो 3 साल पहले, तो उनको हमने उसके बुखार था उनको कई दिन से चल रहा था, और हम फोर्टिस हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे हमने बोला भी हमने ट्रीटमेंट कराना है, ऐसे ऐसे बुखार है, जो भी इनको प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हमने एडमिट किया। उन्होंने पूछा भाई एडमिट करना है, पैसे डिपॉजिट कराने हैं। हमने कहा सर हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कार्ड लेके आए हैं टाटा AIG का, जिसको हमें 10 लाख का प्रीमियम, मतलब 10 लाख का क्रेडिट हमें उसका दे रखा है उसने, भाई तो आप 1 साल में 10 लाख का इलाज इस पर करा सकते हो, ठीक है। तो उसके हमने वहाँ गए अंदर, वो कह रहे सर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करा दो, हमने वहाँ करा दिए। तो फिर उन्होंने एक दिन रखा, अगले दिन वो बोलने लगे, देख के अपना ट्रीटमेंट उनका चालू था, वो बोलने लगे जी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम तो बोले सर ठीक है आप ऑपरेशन करो। फिर उन्होंने बोले भाई इसका अप्रूवल नहीं आया, तो हमने कहा ठीक है सर नहीं अप्रूवल आया, सुबह तक आ जाएगा। उन्हें 10 बजे का टाइम दिया, हमने कहा भाई ठीक है आप अप्रूवल आ जाएगा, आप सुबह 10 बजे कर देना। इनका अप्रूवल नहीं आया, तो हमने हॉस्पिटल वाले लगे कहने 4 लाख रुपये जमा कराओ। हमने कहा सर हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो अप्रूवल आएगा तब आप पेशेंट का ऑपरेशन करना, अदरवाइज मत करना। तो अप्रूवल आया इनका 2 बजे, इनका फ़ोन आया हमारे पास, भैया आपका अप्रूवल आ गया है और आप ऑपरेशन थिएटर में आ जाओ। हम गए वहाँ पे, अप्रूवल आने के बाद ही हमने ट्रीटमेंट चालू कराया, और ट्रीटमेंट चालू हो गया, सब कुछ हो गया। और 12-15 दिन बाद इनका फ़ोन आया, भैया आपका अप्रूवल रिजेक्ट हो गया है और पैसा जमा कराओ। हमने बोला सर हमारे पास पैसा नहीं है,
तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमने तो टाटा AIG का कार्ड है और यही हमारे पास, इसके सिवा और कुछ नहीं है। उसके बाद हम बैंक में आए, भैया ऐसे ऐसे करके इशू आया है, भैया वहाँ से रिजेक्ट क्यों हो गया है, तो फिर बैंक से अटैच है, तो बैंक एक्सिस बैंक में आए हम। फिर हमने पता करा, वो कहने लगे भाई कुछ ऐसा है 2-3 साल से ये है वो है, तो इधर उधर के इशू निकाल रहे हैं। फिर हमने इनको बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, हमने डॉक्टर से बात की, वो भी मना कर रहे हैं, और 4-5 दिन से हम यहीं बैठे हैं और यहीं पे डेली आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे ही बातचीत यही कर रहे हैं। फिर उसके बाद आज हम यहाँ पे जो भी हमने प्रदर्शन किया है, ये मजबूरी में करना पड़ा है, ताकि हमारा पेशेंट वहाँ पे पड़ा है और हॉस्पिटल प्रेशर दे रहा है, आप डिपॉजिट कराओ, डिपॉजिट जमा कराओ, 10-12 लाख का उनका बिल आया है। और जो टाटा AIG वाले हैं वहाँ पे जाके कोई बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे सर एक बार जाके बात तो करो, तो वो बात भी नहीं करने को तैयार हैं और कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और मजबूरी में हमने एक्सिस बैंक के सामने ये प्रदर्शन करना पड़ा है, क्यों हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही, ना बैंक कर रहा है और ना टाटा AIG वाले कर रहे हैं। और एक्सिस बैंक का टाई अप है टाटा AIG वालों के साथ, तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे। उन्होंने आज का टाइम दिया है, आज हम आपका अप्रूवल शाम तक का टाइम दिया, आज आपका अप्रूवल आ जाएगा हर हालत में, वो चाहे कैशलेस चाहे वो कैसे भी करें, वो कह रहे हैं। उन्होंने ये अपना कमिटमेंट रखा हमारे साथ, ये डिस्कस हुआ है। आपको आश्वासन दिया है? हाँ, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आज शाम तक आपका अप्रूवल क्लियर हो जाए, कैशलेस क्लियर हो जाएगा। यदि नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं वो सारी हमारी जिम्मेवारी है, हम आपको ये करा के दें, चाहे कल आप प्रदर्शन करो, जो मर्जी करो। उन्होंने बोल दिया हमें अपनी तरफ से। क्या नाम है जी आपका? सुमेर सैनी जी। कहाँ से जी? भूटान खेड़ी इंद्री करनाल। और बैंक वालों ने आश्वासन दिया है भी अगर शाम तक आपका काम नहीं होया तो कल इससे ज़्यादा भीड़ होगी। हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव के आसपास के और इंद्री कस्बे के काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे इकट्ठा होंगे और फिर यहाँ पे भीड़ और रोड जाम करेंगे, तो उसका जिम्मेवार खुद एक्सिस बैंक वाले होंगे और टाटा AIG वाले। अगर हमारे पेशेंट को वहाँ कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, इस बीच में उसका कुछ होता है, तो वो टाटा AIG वाले और एक्सिस बैंक वाले उसके जिम्मेवार होंगे। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सिस बैंक और टाटा AIG वालों पे जाएगी, जो भी अगर उसका कोई होता है, ये रिस्क इनको लेना पड़ेगा। ये हमारी आज तक की सुनो, शाम तक जो कैशलेस नहीं किया हॉस्पिटल का, रोड जाम भी किया? हाँ रोड जाम किया जाएगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। वहाँ पे पेशेंट उससे हॉस्पिटल में पैसों की उससे कमी से जूझ रहा है जी, वहाँ पे जाके जी। तो हम कल 100% अगर इन्होंने हमारा शाम तक कैशलेस कर दिया ठीक है, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे फिर कल भारी संख्या में।